नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग जो पूरी बात करेंगे कुछ आयोग से रिलेटेड जो चल रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में, उससे बात कर लेते हैं। उससे पहले कुछ अन्य बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर चैनल से जुड़े हैं या किसी भी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, तो उसी पे बात करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा चैनल को लाइक करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं। चलिए, मेन बात आप कुछ एक दो बात करेंगे। जैसे एक दो वैकेंसी से लग रहा था कि यूपीपी की जो वैकेंसी है वो लग रहा था कि नप जाएगी, अभी नहीं आएगी इलेक्शन तक। बट अब सिचुएशन थोड़ा फिर से क्लियर हुई आज न्यूज़पेपर के माध्यम से, और वैसे भी कुछ ट्वीट वगैरह हुए हैं, तो उससे कुछ क्लियरेंस ये हुआ है कि जनवरी में चांसेस हैं कि वैकेंसी एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है इसका मतलब अभी पेपर नहीं होगा, पेपर इलेक्शन के बाद ही आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो पेपर इलेक्शन बाद होगा, जनवरी में फॉर्म आ जाना चाहिए यूपीपी का, ठीक है। और ठीक ठाक वैकेंसी सबको पता है, 50,000 प्लस ये है, 52,000 के आसपास। और 2,500 से 3,000 जो है आपको एसआई वगैरह और कुछ अन्य मिल रही हैं जो अभी हैं। उसी में एक आपको अभी जो है रेडियो ऑपरेटर वाला चल रहा है। रेडियो ऑपरेटर वाला को तो पेपर हो जाएगा जनवरी से, जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुआत के कुछ हफ्तों में। इसका आप एक्सपेक्ट मान के चलिए, वैसे जनवरी में इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि जनवरी में ये हो जाए पेपर। जो अभी चल रहा है ना रेडियो ऑपरेटर, उसकी कुछ वैकेंसीज हैं, तो इनकी वैकेंसी जनवरी में जो है ज़्यादा चांस है कि जनवरी के लास्ट वीक में, मतलब 20 के बाद कभी भी, और फरवरी में 10 से पहले कभी भी, यानी इसके बीच में कभी भी पेपर ये हो सकता है। इस 20 दिन में कब होगा ये अभी क्लियर डेट नहीं आई है। तो दो तीन न्यूज़ जो आपको सही में पता होनी चाहिए अगर आप पढ़ लिख रहे हैं या फॉर्म डाला है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई ना पुलिस वाले में, इसी में एसआई का भी हो गया। अब देखिए, एसआई का टेंडर साथ में आता है यूपीपी के या किसी और के, तो वो अलग चीज़ है। एक वैकेंसी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली है, चांसेस ज़्यादा हैं आ जाए, एएलपी की, ठीक है। रेलवे में 2018 के बाद आई नहीं है, तो ये चांस है कि एएलपी 2018 के बाद नहीं आई तो आ जाएगा। तो एएलपी के लिए तैयार रहिए, थोड़ा मानसिक रूप से प्रिपेयर रखिए अपने आप को। एएलपी की भर्ती आएगी। कुछ लोगों का और जो है मैसेज आता है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसको लेके। वो वैकेंसी है आरपीएफ में। तो आरपीएफ में जो है रेलवे पुलिस में जो है एसआई की या कांस्टेबल की, इसमें यार कोई अभी सही बताऊँ ना तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस दोनों वैकेंसीज में कहीं भी कुछ ज़्यादा सुगबुगाहट भी नहीं है, तो इस पे ज़्यादा चांसेस नहीं है। एएलपी में चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि आ जाएगी, और यूपीपी में कुछ चांसेस दिख रहे हैं। यूपीएसआई दिख ही रहा है, और एक रेडियो ऑपरेटर वाला पेपर होने जा ही रहा है। इतना हो गया आयोग के बाहर। और कुछ लोग देते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं या नहीं जान रहे हैं, मेरा काम है बता देना। तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे एक एपीएस चल रही है। एपीएस आपको सबको पता है कि जनवरी में लगा हुआ है, ठीक है। एपीएस आपका जनवरी में है, सबको पता है। पेपर अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अच्छा है, कम से कम पेपर अच्छा देखने को पा जाएंगे। थोड़ा आप आरओ एआरओ अगर फिल किए हैं तो ये आपका जो है फरवरी में लग गया है। और अगर आप पीसीएस देखने जा रहे हैं तो पीसीएस भी मार्च में लग रहा है, ठीक है। मार्च में पीसीएस भी आपका लग जाएगा। और ईएमआरएस वाला 16-17 को है, पेपर दीजिए, अच्छा पेपर है। मेहनत से पढ़ के जाएंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ईएमआरएस वाला दे लीजिए। ये कुछ कैलेंडर वाइज आपको बता दे रहा हूँ, जो 16-17 इसी में दिसंबर में ही पेपर है इसका। इतनी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल अभी अगर कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। कुछ और भी हैं जो बिहार एसआई वगैरह दे रहे हैं, बिहार में वैकेंसीज हैं, लेकिन हम लोग बिहार पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब चलिए मेनली बात करते हैं अपने जो है मेन चीज़ पे। थोड़ा ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए था, थोड़ा जैसे ध्यान में रखिए अपने। वैकेंसी जितना भी डिमोटिवेट मत होइए, वैकेंसीज बहुत सारी हैं। तो यूपीपी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो करिए। और एज रिलैक्सेशन के चांसेस हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एज रिलैक्सेशन आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एजीटीए की भर्ती वाले सबसे ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। अगर कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, बेचारे बहुत सही में परेशान है। वैकेंसी इनका देते देते नहीं दे रहे हैं, और अभी चांस भी नहीं है कि एजीटीए की वैकेंसी आएगी, ठीक है। कोई चांस नहीं दिख रहा कि एजीटीए को, कि नोटिफिकेशन देने के मूड में है नहीं आयोग। नोटिफिकेशन कोई नहीं दे रहे हैं अभी, आयोग से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कोई ऐसी नई वैकेंसी का। अभी केवल रिजल्ट पे काम हो रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट के हैं। तो अब ये कब आएगा एजीटीए, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लोग मिल उल रहे हैं, बट एजीटीए में अभी सही बताऊं तो क्लियरेंस नहीं है बिल्कुल कि कब आएगी। बट देखते हैं कि क्या होता है इसमें। और क्योंकि यहाँ लोग धरना वरना बहुत दे रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी। मुख्य सेविका वालों में, मुख्य सेविका वालों को तो अभी फाइनल आंसर की ही नहीं है रिजल्ट, तो उसके कम से कम 20 से 25 दिन लग जाता है आने में, ठीक है। तो फाइनल आंसर की तक वेट करिए। अगर इस महीने में फाइनल आंसर की आ जाएगी तो जनवरी में रिजल्ट हो सकता है कि देखने को मिल जाए, ठीक है। ये संभावनाएं हैं, केवल इतना बता रहा हूँ तुम आपको। दूसरी चीज़ है वीडियो, और एक बीपीओ है। इस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं वीडियो की बता रहा हूँ। वीडियो वाले बच्चे कल, अभी कल ही की बात है, कल गए थे वीडियो वाले बच्चे, मिल के आए हैं आयोग से। बहुत ज़्यादा, उसको आप सर्च करेंगे तो पा जाएंगे। वीडियो में कुछ एक ग्रुप पूरा गया था, 50-60 लोग पहुँचे थे वीडियो 2018 वाले में। कुछ लोग गए थे,
तो इस पे जो निकल के आ रहा है मामला वो यही निकल के आ रहा है कि अभी इस दिसंबर में तो कुछ बहुत कम चांसेस हैं होने का। लग रहा था कि दिसंबर में हो जाएंगे, दिसंबर में अब चांस नहीं दिख रहा है। अब बोल रहे हैं जनवरी में, क्योंकि कारण क्या है, ये लोग कल मिल के आए हैं, आप वीडियो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इन लोगों का जो है ये कंफर्म हो रहा है कि जनवरी तक आएगा। इसका एक कारण इसको सब सब साफ साफ बताया गया कि लेखपाल की जो वैकेंसी है इसको क्लियर करना है। मतलब इस वैकेंसी को ये लोग इसी साल के अंत में, यानी यही दिसंबर जो चल रहा है इसमें हर हाल में 31 तक इसको क्लियर कर देंगे। पहले एक वैकेंसी क्लियर करके ख़त्म कर देंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद अब तय होगा कि वीडियो की तरफ बढ़ना है या इनको क्या कहते हैं मुख्य सेविका की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी फिर छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 5000 के अंदर दोनों है, निपट जाएगा। तो इसके बाद इसको देंगे और उसी में आपको हो सकता है पेट का। तो अभी मेन चीज़ आपका सब कुछ घूम रहा है लेखपाल को लेके। लेखपाल के इर्द गिर्द तो पूरा आयोग इस टाइम पे काम कर रहा है, थोड़ी मोड़ी और काम इधर उधर के हो रहे हैं बस, बाकी सारा यही है। और लेखपाल वालों की डीबी सबको पता है 14, 15 और 16 को कुछ लगा हुआ है, जिसमें 700-700 सबको अभी तक बुलाया जा रहा था। तो 700-700 यहाँ पे 2 दिन 700-700 और एक दिन 196 लोगों को बुलाया गया। और इसी की सेकंड मीटिंग में अब तक जितने लोग छूटे हैं वो लोग चले जाइएगा, ठीक है। कुछ भी बता के आप लोग का हो जाएगा, बस एक लीगल आप मेडिकल वेडिकल लगा लीजिएगा। अब इसी में बात कर लेते हैं, कुछ लोग परेशान हैं क्या लगेगा। बस एक एडिशनल चीज़ अब लग रही है, वो लग रहा है आधार, ठीक है। आधार अभी तक जितने डीबी कराए होंगे आधार नहीं लग रहा था, अब आधार आपको ले जाना है। बाकी आपका वही है कि आपको जो है डोमिसाइल, अगर कोई भी आरक्षण क्लेम कर रहे हैं यूआर के अलावा, तो आप लोग क्या करिएगा, निवास ज़रूर रखिएगा। बस कभी कभी हो उससे नहीं मतलब है, निवास रख लीजिएगा। और अपनी हाई स्कूल और 12 जो है इंटर की मार्कशीट और उसके साथ सनद वगैरह जो है ये रख लीजिएगा। बाकी आपको कुछ ज़्यादा ले ही नहीं जाना है, इतना चीज़ अगर आपके पास है बेसिक एकदम। उसके बाद 4 प्रपत्र जारी होंगे, भर लीजिएगा, नहीं वहाँ बैठ के भर लीजिएगा। वो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंटली भी बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है सहयोगात्मक रूप से रहेंगे, अच्छा खासा आपके साथ बिहेव करेंगे। आप आराम से फिल कर लीजिएगा, देखो कि कोई समस्या नहीं। जो नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। बाद में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, ठीक है, और एक प्रपत्र टाइप का मिलेगा, उसका नाम मुझे एक सेकंड के लिए स्लिप हो रहा है। वो एक और मिलेगा, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, बायोमेट्रिक स्लिप, एक चेकलिस्ट मिलेगी, एक बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी। दोनों को फिल कर लीजिएगा, दे दीजिएगा। यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यही अगर आप वेरीफाई हो गए तो आपका सारा मामला वेरीफाई हो गया, बाद में जाके मार्कशीट वगैरह वेरीफाई होगा। तो बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। आराम से जाना है गोमती नगर में। जिनका अभी 2 दिन में है 1500 बच्चों का, उन लोगों के लिए है कि आराम से जाइए, मस्त से गोमती नगर पहुँचिए। उसके बाद में आपको बुलाएंगे 2 शिफ्ट में। और जो लोग टाइमिंग वाइमिंग का पूछ रहे हैं, 2 घंटा मैक्स है, 2 घंटा से 2.5 घंटे में आपका हो जाएगा सब कुछ। और आपको छोड़ भी देंगे, आराम से आइएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डीबी वालों के लिए इसमें थोड़ा और भी चीज़ें हैं, कट ऑफ को लेकर ज़्यादा भी कमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है। कमेंट मत करिए, इसमें आएगा जो भी होगा अब देखा जाएगा। लेखपाल में ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन और 10-15 दिन रुकिए, सारा सब कुछ सामने ही होगा। और एक इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले कुछ बच्चे हैं जो है, इसमें भी कुछ वैकेंसी आई थी कि इनका क्या है। तो ये एग्ज़ाम आप लोग इलेक्शन के बाद समझ के चलिएगा, जुलाई से पहले कोई चांस नहीं है। जून जुलाई मान लीजिए, उससे पहले कोई चांस नहीं है। इसमें भी बीपीओ वाले का थोड़ा समस्या दिख रहा है कि क्या इसी पार में फरवरी में होगा कि नहीं होगा, अभी कंफर्म बता पाना मुश्किल है। बट हाँ, बीपीओ में भी चांसेस है कि ये फरवरी में हो जाए, देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट एक 1262 चल रही है, जूनियर असिस्टेंट पे थोड़ा बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का चांस है कि आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट पे चांस है कि ये जनवरी से फरवरी के बीच में इसका जो है रिजल्ट आ जाए रिटर्न का। बाकी इसमें फिर आपका टाइपिंग वगैरह हो जाएगा। देखिए जूनियर असिस्टेंट वाले अगर आप लोग 55+ नंबर रख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग टाइपिंग वाइपिंग अपना स्टार्ट रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको करनी है, तो अपनी टाइपिंग अच्छी करते रहिए। 55+ है तो चांसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। कैटेगरी वाइज अपना कर लीजिएगा 2-4 नंबर, तो ये हो जाएगा। और एक जूनियर असिस्टेंट और है 5000+ वाली, इन लोगों का तो बहुत चांदी है, मस्त है इन लोगों का। इन लोगों में कट ऑफ ही नहीं लगना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि 2,46,000 इसमें कुल फॉर्म हुए हैं या कुछ करके इतने ही समथिंग, मुझे क्लियर नहीं है, बट हाँ 2,46,000 है, ये तो कंफर्म है, इसके आसपास है। एक भी इसमें जो है बंदा बाहर होने के कगार पे नहीं होगा, बाहर होगा ही नहीं। अगर होता है तो आयोग जाएंगे, आपको मौका मिलेगा किसी भी कीमत पे ले लेना है कि इसमें सबको बुला लो। छांटना नहीं चाहिए वैसे तो, अगर छांटते हैं तो देखा जाएगा। इसमें 0 नंबर पेट की कट ऑफ लग जाए, यही कामना मना के चलिए, यही सब कुछ मनाते रहिए। नहीं भी लगता है धरना वरना करके ले लेंगे, इसमें 0 करवा लेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि 2 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं 5,000 में। मस्त से पढ़िएगा। बाद में इसमें अगर 2,46,000 सबको पता है कि इससे परसेंटेज बहुत हो जाएगी तो 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं ना तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बाद में इसमें क्या है,
इसमें उसके बाद में क्या कहते हैं टाइपिंग वगैरह है, तो टाइपिंग की वजह से पास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक सीट पे 3 लोग 5 लोग ऐसे पास करेंगे, वो उनका औसत है बदल देता है, जो बहुत समस्या है आयोग में। कभी 33 गुना बुलाता, कभी 45 गुना, कभी 15 गुना, तो इनके तरीके अलग हैं। बट हाँ, मान के चलते हैं कि अगर टाइपिंग है तो ये 5,000 नहीं रह जाती भर्ती, ये 3-4 गुना मान के चलिए, 20-25 हज़ार लोग को कम से कम टाइपिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो टेंशन मुक्त रहिए। तो जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट इस वाले में डाला है उनको तो चांस है 100%। और कुछ और भी है जो है न्यूज़, जैसे IIT इंस्ट्रक्टर का एक चल रहा था ना, इंस्ट्रक्टर का एक बार उसमें शॉर्ट टेस्टिंग हुई थी, बहुत पुरानी वैकेंसी है। अभी इसमें एक शॉर्ट लिस्टिंग पे कुछ काम और चल रहा है, दोबारा कुछ इसमें होगा, तो ये दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। ITI इंस्ट्रक्टर वाला दिसंबर में इसमें मामला क्लियर कर देंगे कैसे क्या है। और ठीक है, पेट पे बात लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेट 25 जनवरी तक वैलिड है, 25 जनवरी 2024 तक वैलिड है। तब तक कोई ज़्यादा बात करना बेकार है, और पेट से किसी को ज़्यादा लेना देना भी नहीं, कोई पेट का रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहा है यहाँ। तो पेट वालों का जो है मामला ये है कि जनवरी में इनका रिजल्ट हो सकता है 25 तक आ जाए। और फिर पेट का रिजल्ट कभी भी आए, हमसे कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि पेट के रिजल्ट के बाद ही वैकेंसी आती है। तो रिजल्ट आए चाहे ना आए, जब वैकेंसी आनी होगी तो रिजल्ट आ ही जाएगा। टेंशन मुक्त रहिए। बाकी तो सबको पता है कि पेट का पेपर कैसा हुआ था। तो मुख्य बात इतनी है कि वीडियो का जो है पूरा मामला, अभी इसके बाद जो काम चलेगा वो वीडियो पे ही चलना है, क्योंकि वीडियो 18 की भर्ती है और बड़ी भर्ती है, अभी उसमें फर्स्ट रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ये लेखपाल आपका ख़त्म होते ही वीडियो में काम होगा 100%। और उसी के साथ चांस है कि बीपीओ में भी काम हो, बट बीपीओ से पहले वीडियो का इसलिए हो जाएगा क्योंकि वीडियो का जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है, और मुख्य सेविका में भी फाइनल आंसर की आना बाकी है। ऑब्जेक्शन वगैरह हुआ है कुछ, वो सब हुआ ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट वाले में भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन हम लोगों ने खुद ही कर रखा है, जानबूझ के 100-200 लग रहा था, कटवाया गया है। कुछ चीज़ें बदल जाएंगी तो अच्छा ही रहेगा। तो बाकी देखते हैं, अगर कोई अच्छी न्यूज़ रहेगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। और पढ़ते रहिए, भर्ती ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ हद तक है, जितना बीजेपी सरकार में संभव है उतनी वैकेंसीज हैं। तो देखते रहिए। बाकी अगर कोई अच्छी न्यूज़ रहेगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। मेहनत से पढ़िए, पुलिस की भर्ती आपके सामने है। अगर जितने लोग एज में होंगे, नहीं तो नहीं भी होंगे, तो 2 साल का आप चांस मान के चलिए कि मिल जाएगा आपको 2 साल की छूट। तो थोड़ा बहुत कसर रखिए, मेहनत करते रहिए, ताकि अगर चांस मिले तो एक सिलेक्शन हो जाए आपका। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 30,000 की भर्ती लेखपाल वगैरह में 30,000 32,000 सैलरी है, वहाँ भी सेम ही है, और अच्छी खासी नौकरी, कोई बेकार नहीं है। पढ़िए, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, इसी कामना के साथ करते हैं, चलते हैं। बाकी देखते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।